तुम जिस ज्वाला से जल रहे हो उसी ज्वाला से वैशाली के इस जनपद को जला दो, भस्म कर दो। आम्रपाली के ये शब्द उस वक्त के हैं जब उसे मजबूरन नगरवधु घोषित कर दिया गया और उसका प्रेमी हर्षदेव उससे मिलने अंतिम बार उसकी चौखट पर आया था। नमस्ते, अननोन माइथोलॉजी के सीरीज में स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अननोन माइथोलॉजी एंड फैक्ट पर। किसी शायर ने खूब कहा है, धीरे धीरे दूर होते गए वक्त के आगे मजबूर होते गए। धीरे धीरे दूर होते गए वक्त के आगे मजबूर होते गए। इश्क में हमने ऐसी चोट खाई, इश्क में हमने ऐसी चोट खाई, हम बागी और तुम बेकसूर होते गए। कुछ इसी शायरी की भांति आम्रपाली और हर्षदेव का जीवन था। तो पहले हम आम्रपाली के बचपन में चलते हैं। वैशाली के राजमहल के उपवन में की देखरेख एक महानामन करते थे। एक बार जब वो सुबह बगीचे की देखरेख कर रहे थे तब उन्हें आम के बगीचे में एक आम के पेड़ के नीचे एक वस्त्र से लिपटी हुई एक बच्ची मिली। महानामन ने उसे स्वीकार कर लिया और चूँकि वह बच्चे आम के पेड़ के नीचे मिली थी इसलिए उसका नाम आम्रपाली रखा गया। जब आम्रपाली 6-7 वर्ष की थी तभी इसके सौंदर्य की चर्चा पूरे वैशाली में होने लगी। वज्जी संघ का एक विचित्र कानून था कि जो कन्या सर्वाधिक सुंदर होती थी उसे मजबूरन नगरवधु घोषित कर दिया जाता था। असल में वज्जी संघ के जो ताकतवर लोग थे, वहाँ के जो राजा थे और वहाँ के जो संभ्रांत वर्ग थे, उसने मनोरंजन एवं भोग के लिए ऐसा नियम बना रखा था। महानामन को डर था कि कहीं उसकी बेटी को भी नगरवधु न घोषित कर दिया जाए, इसलिए महानामन आम्रपाली को लेकर वैशाली से बहुत दूर एक गुमनाम जगह पर अपने एक संबंधी के यहाँ लेकर चले गए। 2-3 वर्षों तक वो वहीं पर लोगों की नज़र से दूर आम्रपाली को रखा, लेकिन 2-3 वर्षों के बाद जब महानामन के संग्रहित किए गए सारे धन खत्म हो गए तब उन्हें मजबूरन पुनः वैशाली लौटना पड़ा। और इस बार जब वह वैशाली लौटे तब वह अपने दोस्त चंद्रमणि, जो कि एक सेना के अधिकारी थे, उनके यहाँ उन्होंने अपना बसेरा बनाया और वहीं पर चंद्रमणि के पुत्र हर्षदेव और आम्रपाली के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगी और दोनों करीब आते गए। लेकिन तब तक आम्रपाली के सौंदर्य की चर्चा पूरे वैशाली में फैल चुकी थी और लोग, चाहे वो संभ्रांत वर्ग हो, राजा हो, सब आम्रपाली को पाना चाहते थे। इससे डर कर कि कहीं महानामन को डर था कि कहीं आम्रपाली को नगरवधु न बना दिया गया, इसके लिए वो हर्षदेव से आम्रपाली की शादी कराना चाहते थे। पर वज्जी संघ के अष्टकुल ने जब यह सुना तो उसने आम्रपाली के शादी पर रोक लगा दी कि जब तक आम्रपाली 18 वर्ष की न हो जाती है, वयस्क न हो जाती है, तब तक उसकी शादी नहीं होगी। लेकिन जब वह वयस्क हुई तब उसे मजबूरन नगरवधु घोषित कर दिया गया, क्योंकि उसके सौंदर्य के सामने वैशाली की कोई और महिला उसके सामने नहीं ठहरती थी। आम्रपाली नगरवधु बनने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन अगर वह नगरवधु नहीं बनती तो पूरा वज्जी संघ टूट जाता, क्योंकि वहाँ पर विद्रोह हो जाता। सभी आम्रपाली को पाना चाहते थे और उसी पाने की चाहत में चारों ओर गृह युद्ध छिड़ सकता था। और जब हर्षदेव ने इस स्थिति को देखा तब उसने आम्रपाली को सुझाव दिया कि वो यहाँ से भाग चलते हैं। लेकिन आम्रपाली जानती थी कि अगर वो यहाँ से गई तो उनके पिता महानामन और चंद्रमणि दोनों की जान और उसके साथ ही हर्षदेव के भी जान खतरे में आ सकते थे। इसलिए आम्रपाली ने अपने आप को न्यौछावर कर दिया, अपने आप को वज्जी संघ के उस कानून के आगे समर्पण कर दिया। और जब वह आम्रपाली
बनने को तैयार हुई तब उन्होंने 3 शर्त रखे। वैसे किसी भी नगर वधू को उतने अधिकार नहीं थे जितने कि आम्रपाली को दिए गए थे। आम्रपाली ने 3 अधिकार लिए। पहला कि उसे महलों में राजा की तरह उसके लिए अलग राजमहल हो, उसके लिए उपवन हो, उसके लिए धन दौलत से परिपूर्ण महल हो, और साथ ही उसके जो रक्षक हो वो एक दुर्ग की भांति, एक किले की भांति उसकी रक्षा करे। और तीसरा कि उस महल में आने जाने वाले की जांच पड़ताल उस राज्य के राजा के द्वारा न हो। इतना अधिकार पाते ही कहते हैं आम्रपाली को यह अधिकार वहाँ के राजा को देना ही पड़ा, क्योंकि अगर वो अधिकार न देते तो पूरे वज्जी संघ में विद्रोह हो जाता। और यह अधिकार पाते ही आम्रपाली उस राज्य की सबसे शक्तिशाली महिला बन गई। जब अंतिम बार हर्षदेव आम्रपाली से मिलने उसके महल पर गए तब ऐसा कहते हैं कि हर्षदेव को महल के अंदर भी, आम्रपाली के महल के अंदर भी जाने का अधिकार नहीं था, क्योंकि हर्षदेव एक छोटे सेना के जवान थे। और जब वह द्वारपाल से अंदर जाने के लिए जिद करने लगे तब आम्रपाली उसकी आवाज़ सुनकर अंदर से बाहर आई और हर्षदेव को अंदर बुलाए। हर्षदेव, आम्रपाली चाहती थी कि हर्षदेव उसे जीत कर और सम्मानपूर्वक यहाँ से मुक्ति कराकर ले जाए और उसे अपना बनाए। हर्षदेव ने भी कसम खाई कि वह वज्जी संघ को भस्म कर देगा, जला देगा और आम्रपाली को पालेगा। आम्रपाली की पूरी कहानी देखने के लिए, सुनने के लिए देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल अननोन माइथोलॉजी एंड फैक्ट।